हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम ये बुक शुरू कर रखे हमने, इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। इसमें डिटेल से दिया हुआ है थोड़ा। और अब मैं इसको दूसरी बुक में से करवा रही हूँ। ये जीएस पॉइंट एक नंबर के क्वेश्चन है जो मैंने शुरू कर रखे है, उसी के ये क्वेश्चन 1 लाइनर जीके में है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। प्राचीन भारत का इतिहास हमने वो उसमें पढ़ लिया है, प्राचीन भारत। फिर ये इस पाषाण काल, हम उसमें पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं अब। तो इसमें हमने उसमें पढ़ा था डिटेल से। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। फिर भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। फिर कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का युगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। फिर पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। किसमें मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़। कौन सा है? आदमगढ़। फिर चौपानी, मांडो, कोकरिया, मधास एवं सराय नार राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मधा से हड्डी से निर्मित आभूषण। फिर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। किससे मिलता है? नर्मदा घाटी से। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता था? ताम्र पाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। आमरी, मेरगढ़, कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़। कौन सा था? मेहरगढ़। फिर नवदा टोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. सांकलिया ने। किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राग कटीला, बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मागिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। फिर भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। फिर हमारा अजंता, भीमबेटका बाग व अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? भीमबेटका। फिर भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन, क्या पे? एमपी, मध्य प्रदेश में। गैरिक मृत भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। फिर ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। किसमें? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। किस काल में? ताम्र पाषाण काल में। फिर ब्रह्मागिरी, बुरझोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुरझोम। दोस्तों ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा था उस बुक में। फिर है बुरझोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मागिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझोम से। फिर विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। किसका? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। फिर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इसके बारे में देखते हैं। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। फिर हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता था। और सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। कौन से युग से? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड।
फिर सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख या लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। फिर आगे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। क्या है पुरातात्विक खुदाई? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है दोस्तों, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर जीके। इसमें उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से ही मिले। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था कौन से रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। कौन से? पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गेंडा और तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, क्या है वो? गाय है। फिर है प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज, लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। फिर धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। फिर है बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हड़प्पा कहाँ पे? रावी नदी के पास है। फिर हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा नदी, पैठन, गोदावरी, बस्ती, फिर नदी, फिर हड़प्पा, रावी आ गए, फिर कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलुज।